बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ैट ए किचन में। प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी होममेड गरम मसाले जो बहुत जायकेदार और खुशबूदार बनते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चलते हैं किचन की तरफ। मेरे पास कुछ गरम मसाले हैं, आप मिकदार ज़्यादा कम कर सकते हैं। 2 चम्मच मैंने ये काला ज़ीरा लिया है जिसे शाह ज़ीरा भी कहते हैं, और ये मैंने 1.5 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लिया है। आप चाहें तो ब्लैक ज़ीरे को स्किप करके अब वाइट ज़ीरा ही इस्तेमाल कर सकते हैं। 7 से 8 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून काली मिर्च, 2 टीस्पून साबुत धनिया लेने हैं, हाफ़ टी स्पून मैंने ये जवैत्री ले ली है। यहाँ मेरे पास 3-4 ये जवैत्री थे इस साइज़ के, तो मैंने इसके टुकड़े कर लिए। 1 टीस्पून लौंग और जायफल ले लिया है मैंने एक बड़े साइज़ का, और ये छोटा एक टुकड़ा। और ये मैंने कुछ दालचीनी ले ली, और ये बादियान की 2 फूल लिए, इसके मैंने टुकड़े कर लिए। अब ये तमाम जो चीज़ें हैं ये ड्राई रोस्ट होंगे। और इसके अलावा ये छोटी वाली जो इलायची होती है जिसे सब्ज़ इलायची कहते हैं, ये लिए, इसमें से हम कुछ लेंगे। और 7 से 8 ये तेज़पत्ता लेंगे। तो सबसे पहले हमने ले लेने हैं फ्राई पैन, और ये जो तमाम मसाले हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और इसे हम चूल्हे में अगर इसको हल्का सा रोस्ट करें तो 2 मिनट इसको हम रोस्ट करेंगे। अगर आप ओवन में कर रहे हैं तो आप इसे सिर्फ 1 मिनट रोस्ट करें। तो ये देखिए मैंने तेज़पत्ता शामिल किया है और इलायची इसमें नहीं शामिल करूँगी। चूल्हे की फ्लेम हमने ऑन कर दिया, बिल्कुल लो रखना है, और इसे हम 1 मिनट तक भून लेंगे। ये जायफल को मैंने थोड़ा टुकड़ा कर दिया है ताकि ये अच्छी तरीके से रोस्ट हो जाए। और इलायची को हमने नहीं डालना है, इसका खुशबू ख़राब हो जाएगा। तो इसको हमने जलाना नहीं है, बस हल्का सा रोस्ट कर लेना है। बस 1 मिनट हो चुका है, फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा कर लेंगे। तो हम ब्लेंडिंग जार ले लेंगे और इसे बिल्कुल ड्राई रखना है, इसमें बिल्कुल भी पानी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए। तमाम रोस्ट किए हुए मसाले इसमें शामिल करेंगे। और जो लोग कहते हैं कि सीक्रेट मसाले हैं, तो मैं आज आपको ये सीक्रेट भी बताऊंगी कि गरम मसाले में क्या चीज़ डलता है जिससे ये सीक्रेट हो जाता है। तो अब इसके अंदर शामिल करेंगे 15 से 20 छोटी इलायची, और फिर इसके पाउडर बना लेंगे। तो ये देख लें, हमने इसको पीस लिया है मशीन में, तो ये हल्का सा दरदरा सा है। अगर आपको और ज़्यादा पाउडर फॉर्म में चाहिए तो आप इसे मज़ीद 1 मिनट और पीस लें। और आपको बताएंगे गरम मसालों में कौन सा मसाला जाता है जिससे ये सीक्रेट मसाला बन जाता है। तो ये मेरे पास 1.5 चम्मच अचार मसाला है जिसे सीक्रेट मसाला कहते हैं। तो ये सब नहीं बताते हैं, लेकिन यही गरम मसाले में जाते हैं, और बहुत ज़बरदस्त इसका एक जायका आता है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। घर के बनाए हुए मसाले की बात ही अलग होती है। बाहर के जो मसाले आते हैं उसमें मिलावट ज़्यादा होते हैं, और उसमें जो है ना अच्छी और महंगी चीज़ें कम इस्तेमाल करते हैं। जो बेकार वाले चीज़ होते हैं, टूटे फूटे या फिर सस्ते चीज़ होते हैं, वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और बिल्कुल सफाई नहीं होती है उसमें। तो आप अपने घर में मसाले तैयार करें, क्योंकि ये तो हर घर में ज़रूरत की चीज़ है, और अपने सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल किया करें। तो आपको मेरा आज का ये होममेड सीक्रेट गरम मसाला कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और अगर आपको मेरे ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक भी कर दें। चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और आप इसे एयर टाइट बॉक्स में 6 से 8 महीने आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसकी खुशबू भी जैसी कि वैसी रहेगी। अच्छी तरीके से आप इसे बंद करके रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।